बारिश में 3 बहुओं की रसोई। भयंकर बारिश में किसी पहाड़ी पर बसे गांव में अजय विजय विक्रम की एक साथ शादी हुई। राधिका, ममता और नेहा ब्याह कर पहली बार बारिश में ही ससुराल पहुंची। ससुराल में उसके सास ससुर भी थे। बहू, तुम तीनों जल्दी से कपड़े बदल लो क्योंकि बारिश की वजह से तुम तीनों भीग चुकी हो। उसके बाद पहली रसोई की रस्म करेंगे। ठीक है सासू माँ। तीनों अपने अपने कमरे में चली गई, लेकिन जब तीनों कपड़े बदलकर वापस आईं, तब सारे लोग दंग रह गए क्योंकि अभी तक तो तीनों ने शादी का जोड़ा पहन रखा था, लेकिन अब राधिका ने स्लीवलेस ब्लाउज और हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। ममता ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, जबकि सबसे छोटी बहू नेहा ने घूंघट के साथ भारतीय परिधान पहन रखा था। क्या बात है, अभी तक तो तीनों एक जैसी लग रही थी, पर अब अचानक तीनों अलग अलग लगने लगी। ससुर जी, मैं पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की हूँ, मॉडर्न भी हूँ, जो कि मेरे कपड़ों से झलकता है। मैं तो राधिका भाभी से भी ज्यादा मॉडर्न हूँ। दोनों बड़ी बहू कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन नेहा बेचारी घूंघट डालकर डरी सहमी खड़ी हुई थी। उसने कुछ बोला ही नहीं। नेहा, इन दोनों ने तो बता दिया, तुम भी अपने बारे में कुछ बता दो। मैं क्या बताऊं सासू माँ, मैं तो गांव की रहने वाली हूँ। पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन बचपन से गांव में रही हूँ, इसलिए मुझे फैशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। कोई बात नहीं बहू, लेकिन सबसे अच्छे संस्कार मुझे तुम्हारे ही लगे। तो चलो, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, जाकर खाना बनाओ। लेकिन इस घर में रसोई तो सिर्फ एक ही है, हम तीनों के लिए अलग अलग रसोई बनाइए, तभी तो पता चलेगा किसका खाना बेहतर है। बहू, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, तुम तीनों को मिलजुल कर ही काम करना है। हाँ दीदी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चुप कर, हम लोग खाना तभी बनाएंगे जब इस घर में 3 अलग अलग रसोई हो जाएंगी। पर बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी और बाढ़ जैसी आई हुई थी। भैया, हमें नहीं लगता कि हम पहाड़ी के नीचे उतरकर खाना ला पाएंगे, खाना ऑर्डर करके मंगा लेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन से खाना आ गया और सारे लोग खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन तीनों भाई अभी भी बाहर हॉल में बैठकर कुछ प्लान बना रहे थे। यार, एक वक्त का खाना ही खाना इतना महंगा पड़ गया, रोज रोज हम बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। ऐसा करते हैं, रात भर मेहनत करके 3 अलग अलग रसोई बना देते हैं। तीनों बारिश में ही बाहर गए। पहाड़ी वाला इलाका था, इसलिए पत्थर उन्हें आसानी से मिल गए। उन्हें रात भर मेहनत करके 3 अलग अलग रसोई बना दी। सुबह उठते ही, यार ममता, हमने तो सोचा था इतनी बारिश में इतनी जल्दी 3 अलग अलग रसोई ये लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारे पति तो हमसे भी चालाक निकले। अब क्या ही कर सकते हैं दीदी। सबसे बड़ी बहू राधिका ने बारिश की वजह से छोले कुलचे बनाए। ममता कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थी, इसलिए उसने यूट्यूब पर देखकर अमरूद के कोफ्ते बनाए। नेहा ने सिर्फ खीर बनाई। क्या बात है, खाना तो तुम तीनों ने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे कैसे ससुर जी, खाना तो सिर्फ मैंने और ममता ने बनाया, नेहा ने तो सिर्फ खीर बनाकर रख दी। अरे, तुम दोनों ने जब इतना सारा खाना बना ही लिया था तो नेहा बेचारी का खाना बर्बाद चला जाता। खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, जो कि नेहा ने बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेहा ने कोई खाना नहीं बनाया। आप दोनों सही कह रही हो, मैं आप दोनों से अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। रात में नेहा भी अपनी रसोई में खाना बनाने लगी। राधिका और ममता चुपके से उसे देख रही थी। ये गांव की गवार लड़कियां खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो किसी तरह इसे रसोई से लेकर बाहर जा। मैं इसके खाने में ढेर सारा नमक डाल दूंगी ताकि सासू माँ और ससुर जी इसकी तारीफ न करें। क्या बात है दीदी, खुराफात तो आपके दिमाग में मुझसे भी ज्यादा भरी हुई है। ममता किसी बहाने नेहा को उसकी रसोई घर से बाहर ले गई। इतने में राधिका ने उसके खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। भयंकर बारिश हो रही थी, तभी घर के बाहर खिड़की से एक बूढ़ी औरत ये सब देख रही थी। खैर, जब सब खाना खाने लगे तब, नेहा, मैंने तो सुना था गांव की लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, पर तुमने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। खाने में नमक डाला या नमक में खाना? माफ कीजिए, शायद गलती से पड़ गया होगा, अगली बार ध्यान रखूंगी। तो इस तरह हर बार वो दोनों बड़ी बहुएं नेहा के खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देती थी, तो कभी मसाला, तो कभी उसका खाना ही जला देती थी। इसलिए कभी उसके खाने की तारीफ ही नहीं हुई। धीरे धीरे उसके ससुराल वाले सिर्फ राधिका और ममता के खाने की तारीफ करने लगे। फिर एक रोज भयंकर बारिश में एक आदमी ने ऐलान किया। वहां पर राधिका, ममता, नेहा, उनके ससुराल वाले, पति और बाकी गांव वाले सब मौजूद थे। अरे चाचा, इतनी भयंकर बारिश में यहाँ क्यों बुला लिया हम लोगों को? 1 हफ्ते बाद हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बहुओं के खाने का कंपटीशन होने वाला है। जो भी बहू जीतेगी उसे बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। बहुत एक्सपीरियंस महिला आ रही है हमारी बहुओं का खाना चेक करने। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे नेहा, तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। अरे नहीं भैया, मैं कहाँ खाना बना पाती हूँ,
मेरा खाना कभी जल जाता है, कभी मसाला ज्यादा तेज हो जाता है, तो कभी नमक ज्यादा तेज हो जाता है। अगर मैंने कंपटीशन में भाग लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं बहू, गांव वाले बहुत अच्छे हैं, यहाँ कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है सासू माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो इस तरह अब तीनों बहुएं अपनी अलग अलग रसोई घर में नए नए तरीके का खाना बनाना सीखने लगी। एक रात भयंकर बारिश में तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में खाना बनाना सीख रही थी। तभी घर के बाहर वही बूढ़ी औरत कर बैठी। ममता और राधिका गुस्से में बाहर आई। ओए बुढ़िया, हम अक्सर देखते हैं तुम्हारे घर के बाहर बैठी रहती है, चल भाग यहाँ से। बेटी, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर एक बार खाना खिला दिया तो रोज हमारे घर के बाहर बैठी रहोगी। चलो हटो, हमारे घर की शोभा मत बिगाड़ो। वो बूढ़ी औरत बेचारी वहाँ से चली गई और थोड़ी दूर पर किसी पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद नेहा की नजर उस पर गई। वो खाना लेकर उसके पास पहुंची। अम्मा, खाना खा लो और मेरे घर चलो, यहाँ बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगी। अरे नहीं बिटिया, तुमने इस भूखी बुढ़िया को खाना खिला दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिर अगले दिन कंपटीशन वाला दिन था। गांव की सभी बहुएं अपनी अपनी रसोई में खाना बना रही थी। इधर राधिका, ममता और नेहा भी खाना बना रही थी। एक बार फिर से ममता नेहा को लेकर कहीं बाहर गई और राधिका ने उसमें ढेर सारी काली मिर्च, ढेर सारा मसाला और ढेर सारा नमक डाल दिया। उसके बाद कि ममता भी तो YouTube देखकर बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई होगी, इसके खाने में भी नमक डाल देती हूँ। राधिका ने ममता के खाने में भी ढेर सारा नमक डाल दिया। तो थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन जज की कुर्सी पर जो औरत बैठी थी उसे देखकर राधिका, ममता और नेहा दंग रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जो हर रात उनके घर के बाहर बैठी रहती थी। ये तो वही बूढ़ी औरत है। मैंने सबका खाना चेक कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ स्वाद चखने नहीं आई थी। जो इंसान लोगों की भूख की कदर ना करे, वो इंसान कभी अच्छा बावर्ची या अच्छा शेफ बन ही नहीं सकता। इस शो की विनर है नेहा। राधिका, ममता, तुम दोनों हर वक्त उसके खाने में कभी नमक डाल देती थी, कभी उसका खाना जला देती थी, इसीलिए उसका खाना आज तक सही नहीं बन पाया। जबकि सबसे स्वादिष्ट खाना वही बनाती है, वो लोगों की भूख को भी समझती है। तुम दोनों ने मुझे उस रात धक्के मारकर भगा दिया था ना। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप वही जज हो। अच्छा, अगर तुम दोनों को पता चल जाता कि मैं ही जज हूँ तो तुम लोग मुझे नहीं भगाती। इसका मतलब तुम दोनों एक नंबर की लालची भी हो। नेहा के लिए जोरदार तालियां। अब समझ में आया कि नेहा का खाना हर बार बेकार क्यों होता था। तो नेहा वो कंपटीशन जीत गई। अब पूरा गांव, उसके ससुराल वाले उसकी खूब इज्जत करने लगे। राधिका और ममता ने भी नेहा से माफी मांग ली और अब उन्होंने अपनी 3 अलग अलग रसोई एक रसोई में तब्दील कर दी। फिर तीनों बहुएं एक साथ मिलकर खाना बनाने लगी। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं। परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहाँ पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है।
तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों, और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं।